This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda. And अगर आज मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनको पोइट्री बहुत पसंद है, जिनको लिखना बहुत पसंद है, जिनको अलग अलग पर्सपेक्टिव बहुत पसंद है, तो आई थिंक हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो आपको और भी ज़्यादा पसंद आएंगे बिकॉज इट इज़ लिखाई ऑल्सो नोन एज इशप्रीत बलबीर. हाय इशप्रीत, वेलकम टू बॉलीवुड बिंज एंड बियॉन्ड. बहुत बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट एंड स्वीट. आई लाइक दैट. आई एम ग्लैड बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लंबे इंट्रोडक्शन का क्या फ़ायदा. मेन बात तो हमारी गप्पे है जो हमें मारनी है, सो उसी पे फोकस करते हैं. एब्सोल्युटली. इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, बाकी काम हमारा इंटरव्यू कर देगा. एग्जैक्टली. सो सबसे पहले तो हाँ जी, व्हाई द नेम लिखाई? यार Although शायद I know the reason and everyone who follows you, the 200k people who do, they might know, but still. you want the real answer or you need the romanticized answer? Whichever way you want to put forward. Your choice. I think let's go with the real one. Okay. Okay, actually the story of the name is very small, but I'll just talk about the origin of लिखाई per se. I think लिखाई की शुरुआत हुई थी, the page came into being in March 2018. Okay. But उससे पहले मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि अचानक से विष्णु जी प्रकट हुए मेरी नींद में और उन्होंने कहा चलो बेटा लिखो. हाँ, कि वरदान मिला है और कवच मिला है और ब्रह्मास्त्र की तरह. वो सब नहीं हुआ था जिंदगी में. बचपन से लिखने का शौक रहा है. कविताएं लिखने का शौक इतना नहीं रहा है, बस कोई ना कोई लिखने का शौक. हाँ, जज्बात लिखने का शौक रहा है. बचपन में एजुकेशन कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वहाँ पर योर फेवरेट डे ऑफ योर लाइफ, योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर. मुझे आज भी याद है फ्रीडम फाइटर के बारे में, मुझे भगत सिंह जी के बारे में लिखना बहुत मजा आता था. आई थिंक still someone I really admire. But I think I've been kind of a creative kid growing up as well. Okay. So वहाँ से शुरुआत हुई थी लिखने की. During college I was working full time in a news publication actually. Okay. It was a company called Animation Express, and I used to interview people. I used to cover events and all of that. And it was a fun job. Paid me well. I used to write interviews, some really amazing people in my life. I think the highlight would be I actually interviewed the creator of Chacha Chaudhary. Oh, yeah, it was wow. a telephonic interview. Unfortunately, he I think passed away a few years ago. God bless his soul. But I was very that like? It was amazing because we have grown up to watching Chacha Chaudhary. I watching, think, reading. Yeah. तो चाचा चौधरी, साधु, all of that, and also उसके बाद फिर उनका टेलीविजन शो भी आया था, सब टीवी पर आया करता था. तो अब ग्रोन अप टू वाचिंग ऑल ऑफ दैट. कॉमिक्स का थोड़ा बचपन में शौक रहा है. बिल्कुल. सो जो मेरे वालिद थे उन्हें फैंटम सुपर हीरो बहुत पसंद था. अच्छा. तो वहाँ से शुरुआत हुई. तो मैं वो पढ़ता था. गाफिल्ड पढ़ा हुआ है, आचीज पढ़ा हुआ है, टिंकल भी पढ़ा हुआ है. सो ऑल ऑफ दैट आई हैव रेड. तो वो शुरुआत हुई थी, फिर वहाँ पर लिखना हुआ. सो लिखाई और राइटिंग पर से हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ. ओके. And then certain incidents had happened, and again friends, loved ones, people that I met and formed relationships in my life saw that part of me and always encouraged me, saying कि यार तू लिखता क्यों नहीं है, a lot more than you actually do. एंड देन 2018 में जब ब्रेकअप हुआ था तो बहुत वक्त मैं आने वाली थी उस पे भी आएंगे. हाँ नहीं बट ऐसा नहीं है कि द ब्रेकअप वाज अ रीजन ऑफ सडनली मुझ में जोश आ गया क्या लिखना है. आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस, एंड मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी लाइफ इवेंट या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है, कोई आता है या कोई जाता है, उससे जो इम्पैक्ट होता है उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपके अंदर जो पहले से नहीं था आपके अंदर वो जागरूक हो जाता है. वो बात नहीं होती. आपके अंदर रहता है हमेशा.
एवरी इंडिविजुअल हैज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. हर Right. किसी का अपने जज्बातों को बयां करने का एक तरीका होता है. It is just that some things bring that out. एग्जैक्टली वो एक धक्का हो जाता है, एक Right. पुश हो जाता है, एक वो बोलते हैं ना वो गली बॉय में कहते हैं कि लावा फटकर जो आता है बाहर, तो बस वो होता है. और देयर इज समथिंग जो आप दैट पुशेस यू ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऑफ Right. द क्लिफ, एंड देन यू burst out like anything that you have ever done before. Right. But that is also an extension of your personality, so it always It was existed. always there. Exactly. बस एक चीज थी जो उसको पुश कर दिया कि now this side of you needs to come out. Absolutely. So that happened in 2018, and one afternoon I was just sitting, कुछ करने को ज़्यादा था नहीं, and I was wondering कि यार ये लाइफ में हो क्या रहा है, कुछ भी करने को नहीं है, and I was like अब नहीं, अब ये, so it was out of just I think pure frustration to what I was doing for my own self. It wasn't about what I was doing in life per se, because I was Right. working, but it was what I was doing for my own self. Right. It was the passion that sort of fueled it. Yes. That because passion is your personal possession. That is something that Absolutely. you have for you. So your first 15 years is learning, and then the next 10 years is unlearning. Right. Because you're unlearning absolutely everything, because That you've learnt till yet. because you realize that whatever was taught is absolutely bullshit. True. Because you don't remember anything. मुझे आज तक नहीं समझ आया कि पाइथागोरस थ्योरम का मेरी लाइफ में क्या फायदा है. Trigonometry. मतलब- क्यों? क्या? मत- नहीं कर रहे हम कहीं भी यूज. मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मेट्रो स्टेशन से साइकिल वाले को बार्गेनिंग में कैसे सिखाया जाएगा. एग्जैक्टली. अगर मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं क्या करूँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके? मुझे तो वहाँ पे प्लस माइनस ही करना है ना कि मेरे को इतने पैसे देने हैं कि मुझे इतने पैसे देने Absolutely. हैं. मतलब अभी टमाटर मैं सुन रहा हूँ 300 रुपए किलो हो चुका है, तो वो सिखाइए कि 300 रुपए का अगर 1 किलो टमाटर आ रहे हैं, तो 1 किलो को हम एक हफ्ता कैसे चला सकते हैं. दैट इज मोर लाइफ स्किल्स ज्यादा सिखाओ. लाइफ स्किल्स. तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले 15 साल आपको सब कुछ जो सिखाया जाता है वो आप अगले 10 साल लगा लेते हो उसको अनलर्न करने में. और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है. और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया है. आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली. फैमिली की ज़रूरतें थी, सो विद द अनलर्निंग वाज आल्सो ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द रैट रेस, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली. तो जितना जल्दी मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, उससे पहले ही मैं बड़ा हो गया. Right. Which on adulting hit you much before than you probably were an adult. I have gone through that time of financially being those tough times, and I started working as well. All of that happened, and then when Likhai, so 2018 Likhai, when it started, it was just out of I think the sheer procrastination or the need to do something for yourself. I think it was long due, which I realized years later that there was a reason why it happened how it happened. I think it's the बोलते हैं ना, universe just conspired in its Right, own beautiful right. way. Because after like breakup के बाद like मैंने एक बात भी कही थी कि when you're with someone, that person becomes kind of a very integral part of your Of your ecosystem. life, true. It's you, it's your family, it's your friends, it's your office, and it's that one person. It's like this. These are the pillars of your life, and this is where your time, efforts, and mind is Constantly is running constantly between. running between them. But once that one person goes away, that one pillar goes away. अब वो पिलर जब चले जाता है, वो बाकी चीजों से भरा नहीं जाता. It's a piece. It's a place. It's a piece of the puzzle that will be empty. It's vacancy, exactly. Absolutely. Vacant, So not जब वो vacancy. empty होता है, what do you do about it? And that's the time where you fill it. प्यार को प्यार से ही भरा जा सकता है. अब बहुत लोग प्यार को किसी और के प्यार से भर लेते हैं, या तो आप खुद के प्यार से उसे भर सकते हो. And then you kind of realize that the first thing that you need in life is love for yourself. Love for yourself. Like एक बात मैंने कही थी, and I always, and that is something I think that's so true. It's a question to 3 here. Okay. Name 3 people that you love in the world. Okay. Achha, so we have to do it like right now. Yeah, 3 people. 3 people love the most in my world. I think has to be my parents and my sister. Same. अरे go ahead, say it. Say it. हमारे 2 वीडियो जर्नलिस्ट भी हैं यहाँ पर. Yes, जो बोलिए. बताना चाहेंगे, बताओ. My parents and my sister. Why didn't you name yourself? I was going to name myself.
Why didn't you name yourself? I don't know. The first person. And even after Yeah. having this discussion about self-love only, I So didn't name she did myself. that. You did that. So again human behavior वाली बात है. I love doing social experiments. मुझे बड़ा मजा आता है. मैं बहुत सारे social experiments करता हूँ लाइफ में. मैं जहाँ पर भी मैं कोई नई जगह जाता हूँ, I try. If people ask me about what I do, I give a very random profession. Where am I from? I will give a very random. कोई कैसा सोशल एक्सपेरिमेंट बताओ जो बड़ा इंटरेस्टिंग था और एकदम रह गया दिमाग में. So I was in Goa. So मैं एक साल गोवा में रहा हूँ और गोवा में तो बहुत सारे. वाओ. मुझे बहुत गोवा बहुत पसंद है. So I was in Goa at that time. Living the dream life. Living the dream life. मतलब मेरा बस चले मैं वहाँ settle हो जाऊँ. मैं वहाँ settle. I think that would be the case for a lot of people. I guess so. No, but बहुत. मतलब मन सबका होगा, हो पाए या नहीं हो पाए. I'm not a very party person. The reason of me shifting to Goa would be because I think every city connects to someone's soul. Like for example, आपका spirit animal होता है. I'm pretty sure there is a spirit city for everybody. Okay. For me, I think Goa is that spirit city because it is a lot more active in the night, which I am. It is not that populated and not too very like very less populated. Very laid back also. Very laid. Chill. You can laze around. Me. Vacation mode on वाली vibe होती है. Exactly. But yeah, so Coming back to the social experiment. Oh yes. वहाँ से शुरू हुए थे. यार मैं सोच रहा हूँ कि बता दो. यार मैं उस कंट्री का नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ. जिस कंट्री का मैं कहता हूँ मैं वहाँ से हूँ क्योंकि वहाँ तो मैं नाम नहीं लूँगा. आई थिंक कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा. तो मैं 2021 में गोवा में था और ये वर्ल्ड कप के बाद की बात है. ठीक है. T20 वर्ल्ड कप जो जिसमें हम एक मैच हार गए थे. तो मैं गोवा में था and I keep doing this. I keep doing random things. Like for example, एक बार मैं हॉस्टल में था और किसी ने बोला यार तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है. तो मैंने बोला नहीं मेरा 21 दिन का व्रत है. पहले 7 दिन खत्म होने पर 7वें दिन मैं खाता हूँ फ्रूट्स. फिर 14वें दिन पर मैं खाता हूँ सिर्फ चावल और 21वें दिन पर मैं तेल वाला कुछ खाता हूँ और एक छोटी पूजा होती है. This was a random answer that came out to you. तूने कुछ खाया क्यों नहीं? Absolutely random. Absolutely random. I have there is no मतलब वो flow में जो बन जाता है. Then a lot of people ask me what do you do? I say I am a erotica writer. Oh, okay. And then like फिर you बहुत eyebrows ऊपर चले जाते होंगे ये सुनते ही. हाँ मतलब absolutely. So why do you write? I'm like I write it on a website. And then like फिर payment में मतलब payment अच्छी मिल जाती है. Like, what's your favorite genre of writing? Then उस time जो feel में आया. So for example, so this is a ring I wear. My dad made me wear this. I think ये मुझे पता नहीं कौन सा stone है, but apparently it is good. It's good for good vibes, luck, magnetic energy, energetic feel जो बनाते हैं वो सब के लिए. अब मूड होता है तो मैं बोलता हूँ ये इन्फिनिटी एवेंजर्स वॉर का लिमिटेड कलेक्शन है. क्या बात है. I do all of that. I have done all of that. Don't the Marvel fans like go berserk after listening to this? Absolutely. मतलब वो फिर डिपेंड करता है. I do that. मगर फिर मैं बाद में कभी कभार मैं सच भी बोल देता हूँ, कभी कभार मैं छोड़ देता हूँ. It depends on my mood at that time. So I remember one of them had asked me, like one of the person that I had met had asked me, where are you from? And I said I'm from that country. Okay. And then they were like, congratulations भाई आप मैच जीत गए. आप मैच जीत गए. मतलब हाँ यार मैंने बोला मगर यार थोड़ा और बेहतर खेल सकते थे मगर अभी टेंशन पे अगले साल की है. फिर then we had a conversation about it. So I don't. What is the weirdest thing you've ever told someone? हाँ. किसी भी ऐसे random question का as an answer. Oh, weirdest. That you feel weird. मतलब weird की भी definition अलग हो सकती है. But that you feel कि this was यार ये कहाँ से बोल दिया मैंने. और इरोटिका पहुंच चुका हूँ, कंट्री बदल चुका हूँ और क्या पहुंचा हूँ यार क्योंकि मैं इतना आई एम अ वेरी रैंडम पर्सनालिटी like outside of the internet world. Like I'm really like I write content for the internet because it's a medium everyone consumes. If there was another medium altogether, मतलब social media didn't exist. Tomorrow it ceases to exist और कहीं कुछ और कुछ शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रेडियो आ रहा है तो मैं रेडियो पर आ जाऊँगा. मैं कहीं भी आ जाऊँगा. मुझे एक्सप्रेस करना है. चलो फिर कुछ फन करते हैं. चलो अब because you said that you give the most randomest answers to questions. चलो let me ask you 4 random questions and let's see what we can get out of you. बिल्कुल, go for it. ठीक है. So what did you have for lunch today? I actually had an octopus.
How was it? It was actually good. I haven't really tried it a lot. A friend had recommended to me, and they were like, South Delhi mein there is this restaurant called Pushpak, and वहाँ पर बोला you should order for it, but it was a little too much. It was actually for 2 people. अच्छा, ठीक है. What were you doing yesterday? I actually had gone for a drag show. How was it? It was pretty nice. But it was my Who first was the star? I don't know, like this was my first time. So I was around this lane, which is like a party lane, and there was a lot of music. Right. मैंने जाके check out करके आते हैं. So there was a drag show. I think lovely people were performing, and it was fun. Okay. Where was the city which city are you from? Oh, I'm actually from Allahabad. Acha. Yeah. What is the best thing about Allahabad? I think it still has the old charm of the country. Like a lot of places in the country, because of the entire industrialization and privatization, are slowly turning into. So, for example, how do I say it? It's a lot more franchise model today. Every part of every city. Right. Like it's more of the McDonald's and the Domino's of the world than the local part. Like even from a Delhi point of view, there are certain parts of Delhi that is still has the old charm. हाँ. Like Jama Masjid or Chandni Chowk. or To some Chandni extent, Chowk. even though Chandni Chowk भी अब change हो चुका वो है धीरे काफी धीरे हद तक. धीरे 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 वो फैब्रिक थोड़ा बदलते जा रहा है. Right. वो रफ होते जा रहा है. So but Allahabad still has that old texture to things, which I like it. Right. It makes you feel being part of a completely different timeline. And also being part of the history that we've studied and Absolutely. read about and heard about. Absolutely. और अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद के हैं, तो आई थिंक वो बच्चन साहब का चार्म है, charm कहीं होता ना है. कहीं अभी भी है. मेरा लाइफ में एक फंडा है. आई एम नॉट अफ्रेड टू come across dumb or I'm not afraid to ask questions. I love asking people a lot of questions. I always tell people, if I do not connect with you in some form, if I don't find the right vibe, I will not ask you questions. I will be dead silent. So I like the fact that you are liking my vibe. Absolutely. Vanna, this interview would have been the shortest interview of ABP history. मतलब one question I would be like, हो गया बस. Namaste, Jai Hind. हमसे ना हो पाएगा, चलो. Yeah, I've done that. I've gone on a date for 5 minutes. Oh my god. Yeah. But I told her that I think five नहीं है. I think 10 या 15 minutes था. कैसी थी वो date? We just didn't connect. It was nothing against her. I think it was. But just, like you figured out first 15 minutes में ही yeah. ये It connection was oil and water. अच्छा. Yeah. 15 मिनट बहुत होते हैं यार. 15 You were sounding like, I don't know if you watched it, How I Met Your Mother देखा है आपने? I am a big fan of How I Met Your Oh, Mother. high five on that. I am a huge fan. I'm a heartless. Sorry, I mean not a heartless, but I'm a complete Ted person. Oh, Yeah. wow. I am. I love Ted Mosby. Yeah. I am. Love of my life, I my am God. a complete Ted person, and I know the day I will But propose. बात आप बानी जैसे कर रहे हो, मतलब बानी का होता ना lemon law, that first 3 seconds of a date you can understand whether or not this thing will go somewhere or not. तो वो तो so for him go somewhere or not is where it goes for him. For me that's not the point. The point is Right. I know कि 15 मिनट में पता चल जाएगा कि where will we find some common ground. I don't. It's not like कि two people have to be absolutely similar or have to be and I'm okay And it with. might not be. It's okay, but it's okay to be absolutely opposites also. What is more important is to find a common ground where there is exchange of thoughts. हाँ, right. But if someone is, but it's not even someone. It's just that the energy being shared at that time. It's like हो सकता है कि उस शख्स के साथ 2 दिन बाद या 1 दिन बाद और better chemistry या और better vibe हो सकता है. Maybe when we were reaching that location, that day was off. That place was off, our mindset was off. Maybe we were at a different place in life at that time, the wrong time. All of those things matter. So you believe in right person and wrong timing? I absolutely believe in that. But isn't that unfair? यार fair कुछ नहीं होता life में. But if I just see it from a broader sense, just about love and two people coming together and parting ways. I think yes, in recent times what has happened is I think a lot of people, like the pattern that we see, like these new Gen Z terms of situationships and seeing and dating and then relationships,
यार या तो मोहब्बत है या तो मोहब्बत नहीं, इज वेयर आई वाज दैट आई हैव ग्रोन अप टू। अब ये सब आ चुका है वेयर मे बी पीपल आर हेजिटेंट टू कमिटिंग, पीपल मे बी आर नॉट हेजिटेंट टू कमिटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इफ इट वर्क्स फॉर देम इट वर्क्स फॉर देम। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अगर मुझे आपसे प्यार है तो आपसे प्यार है, नहीं है तो नहीं है। एंड आई थिंक यार अगर ब्रेकअप होता भी है दो लोगों के बीच में, आई थिंक द वे इट हैपेंस इज फार इज आई थिंक हाँ टू दैट इट्स अ बिग थिंग। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक ओवर हाइप क्लोजर. That's my prerogative on that. No, it's true. We all look for closure in the smallest or the biggest of things, but we don't get it. एक एग्जांपल है, आप और मैं रिश्ते में, ठीक है, रिश्ते में हाथ मिला लेते हैं, ऐसा हाथ पकड़ते हैं. So निहारिका, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता. पूछो क्यों? क्यों? बस नहीं रह सकता. ठीक है? ये हो गया टाइप ए ऑफ ब्रेकिंग अप. राइट. दूसरा, निहारिका, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता. पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं. ठीक है? Okay. अब ये दो टाइप हो गए. पहले में मैं आपको रीजन नहीं दिया. ठीक है. दूसरे में आपको मैंने रीजन दे दिया. बिल्कुल. अब आपकी नाक लंबी है, नाक छोटी है, बाल लंबे है, बाल छोटे, आपका पहनावा मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके चलने का स्टाइल मुझे पसंद नहीं, आप सोते टाइम स्नोर करते हो या आप खाने के टाइम आवाज़ करते हो. ये जो सारे रीजंस हैं, इससे रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये मतलब ये ना, ये होता क्या है ना, जब दो लोगों का रिश्ता टूटता है, दोनों जब अपनी साइड पर चले जाते हैं, तो जो रिश्ता तोड़ता है उसको तो अपने मन में क्लैरिटी होती है कि रिश्ता क्यों टूटा है. जो वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे ना अपने मन में इट्स लाइक एन अकाउंटिंग शीट. जब क्रेडिट और डेबिट होता है, एंड में आपको वो क्लेम करना होता है ना कि भाई ठीक है, जो तो अरियर्स आ जाते हैं. जिन्हें थोड़ा अकाउंटिंग नहीं पता मैं बता दूं कि कोई भी डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस आउट करने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए, जो बैलेंस बचता है आप अरियर्स में डाल देते हो, मिसलेनियस में डाल देते हो. तो रिश्ते में ना वो मिसलेनियस हो जाता है कि आपको पता करना है कि वो खाता बंडल में से क्या था, वो खाता बंद करने के लिए वो रीजन क्या है, ताकि मन को शांति मिल जाए. एज सिंपल एज अगर वो चीट भी कर रहा हो तो रीजन तो मिल गया ना, क्योंकि हमको लगता है कि वो रीजन होगा. ओह चलो ठीक. बट पता है द वियर्डेस्ट थिंग इज दैट वो चीट पे भी या फिर कोई सॉलिड रीजन पे भी हम काउंटर रीजंस ढूंढते हैं. तो फिर वो डिगिंग अप हो रहा है, क्योंकि अगर वो रीजन नहीं मिलता तो हमको लगता है वो खाता बंद नहीं हुआ. हाँ. और जब खाता बंद नहीं होता तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आ जाता है कि यार नहीं यार, मुझ में ही कमी होगी यार इतने सालों बाद. और ये सबके साथ हो चुका है. मतलब मेरा जो पिछला ब्रेकअप हुआ था, 3 साल के रिश्ते के बाद, 3 साल के रिलेशनशिप खत्म होने के 1 हफ्ते बाद उन्हें सडनली फील हुआ कि अब नहीं रहते साथ में. एंड बट मैंने एक लाइन कही थी जो अभी इंस्टाग्राम पे बड़ी रिसेंटली डाली थी, कि तो उस वक्त मैंने पूछा भी नहीं था रीज़न ज़्यादा. मैंने एक बार पूछा था कि उसको एक ट्राई देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था. तो मैंने कहा तो मैंने फिर जिद नहीं की. मैंने बोला करता भी तो क्या मिल जाता, जब वो खुश नहीं रहती तो मैं कैसे रहता. और अगर वो ट्राई भी देती ना, तो मेरा मानना ये है, मैं हमेशा कॉन्शियस रहता उस बात के लिए. क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता कि वापस ये होगा. तो मैं कभी भी 100% कॉन्फिडेंस में रह ही नहीं पाता. जब आपने एक बार कह दिया है कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, और अगर आप मेरे कहने पर कन्विंस हो गए हो, तो क्या गारंटी है कि आगे वापस से क्वेश्चन नहीं आएगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइन थी कि प्यार में जिद की जाती है, प्यार के लिए जिद नहीं की जाती. Like looking back, I'm not saying after the breakup I was very happy about it, but looking back, whether the first breakup that happened, the second breakup that happened as well, I remember, and both the women have been amazing women. I look back at it and I think the time that I've spent, I think in my life I have met some of the most wonderful women there are there in the country, and all of them have taught me something, have made me the better person. The second one told me, why don't you start a page? So that was the reason of why she was part of it. Right. The first one, I remember at college again, we were together for like a few years, and I had sent something to her and she's like, why don't you write in Hindi? जब तू हिंदी में कुछ लिखता ना, हिंदुस्तानी में जब लिखता है तो थोड़ा सा दिल पर चाहता है. So she had a contribution to that as well. So again, looking back, they had something
to add to who I am today. Every person that you meet, you give away a part of you, but there is a part they also give you back. Right. And बॉलीवुड ने कहा है मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी तुझको देखा तो ये मुझको शायरी आ गई। बस। तो नहीं वो तो वो है, तो खैर नहीं है फॉर योर केस, मतलब शायरी तो थी, शायरी तो ये तो- उन्होंने शायरी आपकी बाहर निकाल दी बस। बाहर निकाल दी। एंड आई थिंक मैं अपने आप को मैं इतना शायर मानता भी नहीं। आई थिंक the people that I have grown up to listening, reading, like I am a big fan of old Hindi songs. Right. My dad was a huge Which is your favorite song? एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट साहिल लुधियानवी जी का एक गाना लिखा हुआ है, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात छिड़ी तो हर एक बात पर रोना आया, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, तो जाने फिर किस बात पर रोना आया। देवानंद साहब की हम दोनों करके एक फिल्म है, डबल रोल था उनका, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑथर्स की अगर बात करें, कोई एक मतलब कोई पोइट्री या किसी पोएट को बहुत मतलब आपको बहुत पसंद हो, या कोई उनकी कुछ लाइनें ऐसी पसंद हो? आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स अगर आप मुझे पूछेंगे ना, तो दो लोग हैं। एक तो है मानव कौल, एक्टर हैं, राइटर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और एक है दिव्य प्रकाश दुबे जी, PS1 जो मूवी आई मंदिर रत्नम की, उनके जो हिंदी डायलॉग्स उन्होंने लिखे हुए हैं, और वो बहुत बेहतरीन किताबें लिखते हैं। वो बहुत उनकी जो भाषा पर जो उनकी पकड़ है, और जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बिहेवियर, जो चीज़ें वो करते हैं, वो बहुत खूबसूरत होती है। एक और है, मुझे एज अ राइटर आई वुड से, तो मुझे सिनेमा देखना वैसे ही बहुत पसंद है। आनंद एल राय की जो फिल्में होती हैं, आई थिंक हिमांशु है जो आई थिंक उनके डायलॉग है जो उनके साथ जनरल कोलैबोरेशन करते हैं। Okay. उनका जो पकड़ टू द रूट ऑफ इंडिया है, तनु वेड्स मन्नू हो गया, रांझना हो गया, और या तो ऑल द अदर मूवीज दैट आनंद राय मेक्स, he shows the India in a very beautiful manner. He shows the culture that we live in, and I think that's very beautiful in its way. Again, ये राजू हिरानी साहब डायरेक्टर भी है, but साथ में वो को राइटर है। अच्छा, ओके। हाँ, नहीं। So all the movies that he has made are the movies that he's written himself. And I think आप सारी movies देख लीजिए. As a writer's dream, for me, I see myself as a writer more than a poet or a storyteller, because those are just mediums. Those are just different ways of writing. Exactly, those are brackets. So आप मुन्ना भाई पकड़ लीजिए, या आप लगे रहो मुन्ना भाई पकड़ लीजिए, या आप संजू पकड़ लीजिए, आप अभी जो दुमकी आएगी, या आप 3 Idiots पकड़ लीजिए, all of these movies have been made by him, written by him, and उसमें उनका क्राफ्ट झलकता है, उनमें उनकी ह्यूमन बिहेवियर, और हर मूवी में एक फ्रेज, एक इमोशन को निकालना, जैसे कि जादू की झप्पी हो गया, ऑल इज वेल हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, ये अपना लगे रहो मुन्ना भाई में क्या था वो, अरे गांधी जी वाला, ये गांधीगिरी, ऑल ऑफ दीज आर फिलोसफीज ऑफ लाइफ। फिर अगर आज के कल्चर की आपने बात करी थी, तो बढ़िया वे टू आई थिंक एंड दिस कन्वर्सेशन वुड बी कोई भी कुछ। अरे यार, मैंने इतना सब अब तो यार मुझे ना अब सब तो बनता है यार, मुझे सब याद नहीं रहता यार। कुछ भी निहारिका, could be what anything, adulting, life in general, मुंबई, दिल्ली, कुछ भी। यार अच्छा, देखो लाइन ही नहीं, बट मैं एक चीज मैं बता सकता हूँ। ये मेरा पहली बार है दिल्ली में, और मैंने अपनी सारी जिंदगी मुंबई में बिताई है, और बड़ा ही क्लियर एक एग्जांपल बता सकता हूँ, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज द डिफरेंस बिटवीन अ दिल्ली एंड अ मुंबई। एक इंसिडेंट पहले बताता हूँ, एनेक्डोट। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉमेडी शोज इन दिल्ली सिंस द टाइम आई हैव बीन हियर, एंड माय ग्रेटेस्ट मोमेंट, माय पीक मोमेंट इन दिल्ली इज I was at this comedy show, and there was a performer who was performing. Generally जो comedians होते हैं ना, वो बॉटल रखते हैं, जैसे यहाँ पर एक बॉटल पड़ी हुई है, तो जो फ्रंट रो में जो शख्स थे ना, वो ऐसा उठे, उन्होंने बॉटल उठाई, ले ली, खोली और पी ली विदाउट इवन आस्किंग। एंड फॉर मी दैट वाज पीक दिल्ली। सब हंस रहे हैं, कॉमेडियन सरप्राइज हो गया, एंड मुझे पूछ तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी है यार, पूछ सकते हो। The person still didn't ask. Oh my God. Still didn't say anything. And that is so Delhi. I swear that is so Delhi. इस काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन को मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं बंद कर दूं, but then again करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। But
फिर जरूर करेंगे। जिस दिन बलबीर टाइम स्क्वायर पे हो जाएगा उस दिन फिर करेंगे इंशाल्लाह। एंड यहाँ पर बैठ के जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट करा है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी भी जरूर होगी। 100% भी है। 6 महीने साल में बहुत कुछ सोच कर रखा है। चलो फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे यशप्रीत। बहुत बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। कीप लिसनिंग टू बॉलीवुड बिंज एंड बियॉन्ड ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट।